क्वेश्चन नंबर 18 में 18 में आपके ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया है 10,000 रुपये कॉस्ट वाली साइड का, तो 10,000 ले लेंगे। परचेज 80,000 दिया है, तो टोटल हो गया 90,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,600 रुपये का माइनस हो जाएगा। 81,400 81,400 आपका आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर डायरेक्ट वेजेज उसमें प्लस करेंगे 40,000 की, तो प्राइम कॉस्ट आ गई 1,21,400 रुपये। इसके बाद फैक्ट्री से संबंधित खर्चे जोड़ेंगे। इनडायरेक्ट वेजेज 6,000 रुपये की, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस 42,000, टोटल हो गया 48,000। 48,000 को प्राइम कॉस्ट में प्लस करेंगे तो 169,400 आ गया। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस प्लस करेंगे 13,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारी वर्क कॉस्ट आई निकल कर 1,75,400 की। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए गए क्वेश्चन में 4,600 के जो प्लस हो जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 1,79,600। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप जोड़ देंगे 9,000 रुपये के, ये आ गया आपका 1,88,600। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आप माइनस करेंगे 12,400, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,76,200 का। इसमें सेलिंग एक्सपेंस हम ऐड करेंगे 9,000 रुपये के, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1,85,200। सेल क्वेश्चन में दी गई है 2,20,000 की। 2,20,000 में कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकल के आएगा आपका 34,800 का। इसके बाद बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें हमें कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लेना है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट 34,800 का। उसके बाद उसमें प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड हमारी ओवर चार्ज हैं, तो प्लस हो जाएंगे 42,000 माइनस 34,000, तो ये आ गया 8,000। सेलिंग एक्सपेंस ओवर चार्ज हुए 9,000 माइनस 8,000, 1,000 रुपये के सेलिंग आ जाएंगे। डिविडेंड रिसीव आएगा हमारा 3,200 रुपये का, तो ये टोटल 12,200 हमने इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा 47,000। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अंडर चार्ज हुए हैं, कॉस्ट बुक में कम चार्ज किए गए 6,000 में से 4,600 माइनस किए 1,400 रुपये। ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया गया है कॉस्ट बुक में 4,000 रुपये का। ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक 28,400 माइनस 25,800, 2,600 रुपये। फाइनेंशियल एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग इन कॉस्ट बुक 2,000 रुपये के फाइनेंशियल एक्सपेंस हैं आपके, तो इधर का टोटल आया 10,000। 10,000 को लेस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक निकल के आता है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पहले बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख रुपये, वेजेस 2,50,000, फैक्ट्री एक्सपेंस दिए गए 1,50,000 के, एडमिन दिए गए 45,000 के, सेलिंग है आपके 30,000 के। सेल्स हमारी है यहाँ पे 10 लाख रुपए की। इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमको 15,000, तो यहाँ का टोटल किया 10,15,000। 10,15,000 में इधर का टोटल माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया 40,000 का निकल कर। इसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 5,000 का दिया गया है, वेजेस 2.5 लाख की, तो प्राइम कॉस्ट आ गई 7,50,000 की। फैक्ट्री एक्सपेंस के बारे में कहा गया है कि फैक्ट्री एक्सपेंस हमारे जो है 1,50,000 रुपये के दिए, जिसमें 60% हमारे फिक्स हैं, तो हमने 1,50,000 का 60% निकाला 90,000 रुपये। 90,000 निकाला, हम 50,000 यूनिट के लिए बना रहे हैं, तो 50,000 यूनिट अपॉन टोटल हमारा ये खर्चा 60,000 यूनिट के लिए, तो 75,000 रुपये फिक्स आए निकल कर। 1,50,000 का 40% आपका वेरिएबल है 60,000 रुपये, दोनों को जोड़ के आ गया 1,35,000, तो वर्क कॉस्ट आ गई 8,85,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 45,000 के दिए, हमें चाहिए 50,000 के यूनिट्स के लिए, और टोटल ये 45 दिए हैं 60,000 के लिए,
60,000 यूनिट से 45,000 रुपये को डिवाइड करेंगे और 50,000 यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 37,500 आ गया। इनको जोड़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस फिक्स दिए हैं आपके 30,000 रुपये के, 40% निकाले आपने, 40% आया 12,000 रुपये, तो 50,000 यूनिट के लिए निकालना है, 60,000 से डिवाइड दिया तो 10,000 रुपये आ गए। वेरिएबल 30,000 का 60% 18,000, तो 28,000 रुपये जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 9,50,500 रुपये। सेल्स क्वेश्चन में 10 लाख की दी है, 10 लाख में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी 9,50,500 रुपये को लेस करेंगे तो 49,500 रुपये हमारे प्रॉफिट आएगा। अब इसके बाद आपको तैयार करना है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 49,500, उसमें प्लस कर देंगे हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को 15,000 को 64,500, माइनस करेंगे अंडर चार्ज एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस हमारे कम चार्ज किए गए 15,000 रुपये, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कम चार्ज किए गए 7,500 रुपये के, सेलिंग कम किए गए 2,000 के, तो माइनस वाली फिगर जो है हमारी आई 24,500। 64,500 में से 64,500 में से 24,500 लेस करेंगे तो हमारा आ गया 40,000। ये निकल के आया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बनाना है आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उससे पहले स्टेटमेंट कॉस्ट तैयार करेंगे। तो स्टेटमेंट कॉस्ट के लिए मटेरियल आ जाएगा 7,08,000 का, डायरेक्ट वेजेस 3,71,000, दोनों को प्लस कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट। उसके बाद वर्क ओवरहेड निकालेंगे 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट का, 2,15,000 आ जाएगा निकल कर वर्क ओवरहेड, उसको इसमें प्लस कर देंगे। 12,94,000 12,94,000। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया गया है 30,000 रुपये का, वो ले लेंगे हम यहाँ पर WIP का, तो जो आ गया 12,64,000 12,64,000। एडमिन के खर्चे जो दिए गए हैं वो 4,000 यूनिट के लिए 3 रुपये से मल्टीप्लाई करके 12,000 हो गए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 1,12,76,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12,76,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 1,000 यूनिट के लिए हम माइनस कर देंगे यहाँ पर 319 रुपये 20 पैसे से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 9,57,600। इसमें से सेलिंग ओवरहेड 3,000 यूनिट पर 4 रुपये से 12,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 9,69,600। इसमें से हमने प्रॉफिट हमारी सेल में से इसको लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा निकल कर 5,30,400। इसके बाद में आप तैयार करेंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 5,30,400 रुपये प्लस वर्क ओवरहेड ओवर चार्ज किए गए 2,800 रुपये के, जो प्लस कर दिया आपने तो 5,33,200 आ गया। ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट बुक में ज़्यादा दिखाया तो माइनस कर देंगे 2,79,200 का। एडमिन ओवरहेड को अंडर चार्ज किया है कॉस्ट बुक में 83,500 का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अंडर चार्ज किया हमने 1,01,500 रुपये से, तो तीनों आइटम हमारे आगे 4,64,200 के। ऊपर के में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 69,000 का। क्वेश्चन नंबर 23 में मटेरियल दिया हुआ है 20 लाख का, वेजेस 10 लाख की, जोड़ के हो गई प्राइम कॉस्ट 30 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस 10 लाख की है तो फैक्ट्री भी 10 लाख की होगी, तो 10 लाख जोड़ दिए प्राइम कॉस्ट में, यहाँ आ गया 40 लाख रुपये। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्किंग प्रोग्रेस को घटाएंगे 1,40,000 को, 1,40,000 को घटाने के बाद ये आ गया हमारा 38,60,000 38,60,000। अब एडमिन के जो खर्चे हैं वो 100% ऑफ कॉस्ट,
एडमिन के जो खर्चे हैं हमारे वो 10% ऑफ पर कॉस्ट का दिया गया है, तो इसका 10% निकाला तो ये आ गया हमारा 3,86,000, 3,86,000, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करेंगे 1230 यूनिट का 200 रुपये पर हेड के हिसाब से, तो 2,46,000 लेस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारी 40 लाख रुपये निकल कर। अब इसमें सेलिंग के खर्चों को जोड़ देंगे 20,000 यूनिट इंटू 20, 4 लाख रुपये, तो 44 लाख हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑब्लिक टोटल कॉस्ट। 50 लाख की सेल है, 50 लाख में से 44 लाख घटा दिए तो 6 लाख का प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम 21,230 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, 200 रुपये आ जाएगा निकल कर, जो 200 रुपये हमने यहाँ पर लिया था इसका इस प्रकार से निकलेगा। इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए मेटेरियल 20 लाख, वेजेस 10 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 9 लाख रुपये, एडमिन ओवरहेड 5,20,000 है, सेलिंग दी हूँ हमारी 3,60,000 की, गुडविल राइट ऑफ हुई है 4 लाख की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, सेल्स हुई हमारी 20,000 यूनिट 50 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक बचा हमारा 3 लाख का, वर्किंग प्रोग्रेस है हमारी 1,40,000, इधर का टोटल किया तो 54,40,000, उसमें से इन सब खर्चों को घटाया तो घटाने के बाद जो डिफरेंस आया वो आया 2,20,000 रुपये। ये हमारा नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। अब तैयार करेंगे हम रिकॉन्सिलेशन के लिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में हमारा 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था वो लिख देंगे हम। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज हुए कॉस्ट बुक में अधिक लिख दिए गए 1 लाख रुपए के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये भी ज़्यादा लिख दिए 40,000 रुपये के कॉस्ट बुक में, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम रखी गई, कितना जो डिफरेंस है यहाँ लिख देंगे 54,000 का, तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया 1,94,000, तो टोटल आ गया 7,94,000। माइनस करेंगे एडमिन की ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक 1,34,000 रुपये के, गुडविल राइट ऑफ 4 लाख रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, तीनों जोड़े 5,74,000 रुपये, इसमें से लेस किया 2,20,000 रुपये का आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट निकल कर आ गया।